अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज से हम एक न्यू वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल, जिसमें हम MIS डैशबोर्ड्स और डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर्स को सीखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। और आज से हम उसका एक आगाज़ करते हैं वीडियो सीरीज़ का। आज की वीडियो के अंदर हम एक रिस्पॉन्सिव प्रोग्रेस चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम इस तरह का प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम डेटा की तरफ। ये हमारे पास एक डेटा है और डेटा की रिक्वायरमेंट हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास रीजन्स हैं और आइटम्स हैं, यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स को कितनी प्राइस के अकॉर्डिंग बेचा गया है और टोटल सेल्स है और सेल्समैन्स हैं। आइए चलते हैं, हम आगाज़ करते हैं प्रोग्रेस चार्ट बनाने के लिए। तो हम किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करके इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और पिवट टेबल बनाएंगे। पिवट टेबल के लिए आप न्यू शीट क्रिएट करें और इधर आप एक शीट के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम भी दे सकते हैं। तो हमने न्यू शीट बनाई और उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन की है। हमारे पास यहाँ पे पिवट टेबल की फील्ड्स आ गई और ये 4 उनके मेथड्स हैं कि आप रोज़ के अंदर डेटा कुछ रखना चाह रहे हैं, फ़िल्टर और कॉलम्स और वैल्यूज़ के अंदर क्या क्या रखना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमें रीजन वाइज डेटा चाहिए। तो सबसे पहले हमने रीजन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया रोज़ के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे रीजन्स आ गए। और दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें सेल्स का पता हो कि सेल्स कितनी हुई है इन रीजन्स के अंदर। तो हमने सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप किया वैल्यूज़ के अंदर। तो यहाँ तक हमारा एक डेटा जो है वो रिफ़्लेक्ट होके आ गया है। सबसे पहले क्योंकि हमें परसेंटेज के थ्रू हम ये डेटा को रिफ़्लेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके हमें शो वैल्यूज़ एज़ परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ये जो वैल्यूज़ थी इनको एक्सेल ने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज के अंदर। और परसेंटेज के लिए हम यहाँ की जो डेसिमल वैल्यू है उसको हम सबको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे इनको डेसिमल ख़त्म कर दिया। और हमें यहाँ पे सेल्समैन का एक फ़िल्टर चाहिए, तो हमने नेम को फ़िल्टर कॉलम के अंदर रख दिया। अब देखें हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह से बना है कि ये ओवरऑल सेल्स है और जैसे मैंने यहाँ पे किसी नेम के अकॉर्डिंग, जैसे ये जॉन्स है, जैसे जॉन्स को मैंने क्लिक किया तो इसकी सेल्स इसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे अगर मैंने गिल को सिलेक्ट किया तो ये गिल के अकॉर्डिंग है। तो हमारा स्ट्रक्चर इस हिसाब से प्रोग्रेस चार्ट पर रिफ़्लेक्ट होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इंसर्ट करेंगे डोनट चार्ट, इसको कहते हैं डोनट चार्ट। डोनट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और हमने ये एम्प्टी सिलेक्ट किया, इसके अंदर अभी हमने कोई डेटा सिलेक्शन नहीं की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा करेंगे और एम्प्टी ऐड करेंगे एक सीरीज़ को। क्यों करेंगे आइए चलते हैं, हम देखते हैं। हमने 20 टाइम्स या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतने टाइम्स हमने वंस को कोमा के साथ ऐड करने हैं। तो हमने ये 20 टाइम्स इसको सिलेक्ट किया है
1 और कॉमा दे के और ओके किया है। तो देखें हमने ये 20 टाइम इसलिए इसको दिया ताकि ये इस तरह का एक हमको फिगर दे दे। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज़ करनी है और इसकी जो डोनट होल साइज़ है उसको हमने 45 पर लेके आ गए ताकि ये और ख़ूबसूरत और ज़्यादा अच्छा लगे। और दूसरा ये, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों का प्रोग्रेस चार्ट बनाना है तो हमें इनको कलरिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर सॉलिड कलर देके हमने यहाँ पे इसको कलर दे दिया, लेट से ब्लू दे दिया। तो यहाँ तक हमारी एक बेसिक जो है वो चार्ट यहाँ पर बनकर आ गई है। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर फॉर्मेट में जाके शेप फिल को नो फिल कर देंगे और आउटलाइन को भी नो फिल कर देंगे, तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। अब क्योंकि हमको ये 4 चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लिए, तो हम यहाँ पर इसको 4 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देंगे 4 रीजन्स के लिए। आइए कॉपी, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, सॉरी 3 और 4। तो हमने यहाँ पे इनको 4 टाइम चार्ट बना दिया। अब हम चारों को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम उनको ऑर्गेनाइज़ कर सकें। चारों को सिलेक्शन की, फॉर्मेट में गए और अलाइनमेंट में गए। अलाइनमेंट में हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली और अलाइनमेंट मिडिल करेंगे। तो ये देखें ये चारों एक साथ आ गए, लेकिन स्पेस की कमी है तो हम थोड़ा बहुत इसको स्पेस दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अलग अलग नज़र आना। चारों को सिलेक्ट किया और चारों को थोड़ा यहाँ तक लेके आ गए। दोबारा यहाँ पे हमने मिडल, ताकि ये एक रो में आ जाए। अब हमारे पास बेसिक चार्ट जो है वो बनकर आ गया है। और सबसे पहले हम इनको कलर्स डिफरेंट दे देते हैं ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। तो हम इसको हमने लाइट ग्रीन दे दिया और इसको हमने ऑरेंज दे दिया और इसको हमने रेड दे दिया। ठीक है, तो अब है हमारे पास चारों रीजन्स के प्रोग्रेस चार्ट बनकर हमारे सामने आ गए हैं। अब प्रोग्रेस चार्ट बनाने के लिए हमारे पास एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और है कि परसेंटेज फ्रॉम और टू होता है और टोटल 100% का हमारे पास परसेंटेज निकलता है 100% का। तो यहाँ पर हमारे पास 52 का एक रेशो अवेलेबल है, लेकिन 48 का नहीं है, क्योंकि टोटल मिला के हमारे पास 100 होना चाहिए ताकि प्रोग्रेस चार्ट बनाने के लिए हमको और मज़ीद आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस और दिस वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू रिजल्टेंट बनकर आ जाएगी और हम इसको सबको सिलेक्ट करके परसेंटेज की सिंबल के साथ हम इनको, अब ये देखें टोटल मिला के हमारे पास 100% अब बन रहा है। अब इसको हम एफिशिएंट और मज़ीद बेहतर बनाएंगे। अब हमारे पास पहली चीज़ हमारे पास ये बनकर आ गई है
अब हम इसको डेटा की सिलेक्शन करेंगे और मज़ीद इस प्रोग्रेस चार्ट को आगे बढ़ाएंगे। कैसे? सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट डेटा किया और ऐड करेंगे न्यू सीरीज़ के लिए। इस सीरीज़ का नाम होगा ईस्ट और यहाँ पे उसकी वैल्यू देंगे। तो वैल्यू हम क्या देंगे? 52 और 48 को कंबाइन करके हमने इसको वैल्यू दे दी और ओके कर दिया। अब ये देखें हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना कि 52% कंप्लीट हो गया है और 48% हमारे पास अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसीलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू देना मुनासिब समझी ताकि प्रोग्रेस चार्ट और मज़ीद अच्छा बन सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप करेंगे और ईस्ट को हम सेकेंडरी एक्सिस देकर ओके करेंगे। तो हमारे पास जो है वो इस तरह का हमारे पास फिगर आ जाएगी, स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने डबल क्लिक किया और राइट क्लिक करके फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट क्या करेंगे, हम इसको नो फिल कर देंगे। तो इसका जो प्राइमरी कलर था वो हमारे पास रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने कलरिंग की थी उसका स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। और अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम सॉलिड कलर देकर हम इसको वाइट बैकग्राउंड डार्कर 5% और इसको हम ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी हम 25 और 20 रख देते हैं। तो हमारे पास इस तरह का एक प्रोग्रेस चार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है कि ये 52% यहाँ तक कंप्लीट हुआ है और 48% यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पर 52% को लेके आना है और यहाँ पर हमने ईस्ट को भी लेके आना है। और किस तरह से हम लेके आ सकते हैं, आइए चलते हैं हम देखते हैं। पहले हम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे ये यहाँ पर नहीं लिखना, हम फॉर्मूला बार में इज़ इक्वल टू देकर 52 किस सेल में है, B4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B4 और प्रेस इंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 52 लिखा आ रहा है। हम इसको सेंटर करेंगे बोल्ड और हम इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम बढ़ा देंगे और हम इनको ब्लू कलर दे देंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसकी जो आउटलाइंस हैं शेप की और आउटलाइन हम इसको ख़त्म करके हम इसको 52 को यहाँ पर लेके आ गए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये था, आउटलाइंस हमने इसकी ख़त्म कर दी। और दूसरी चीज़ सेम इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे और सेम हम यहाँ पर इज़ इक्वल टू A4 के अंदर हमारे पास ईस्ट पड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर ईस्ट सेंटर कर देंगे। सेम उसी तरह हम इसको बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे और सेम हम इसको फ़ॉन्ट दे देंगे नो फिल और नो आउटलाइन। तो ये हमारे पास एक पहला प्रोग्रेस चार्ट कंप्लीट होकर सामने हमारे पास आ गया है। हम वीडियो को पॉज करने जा रहे हैं और ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो और सेम हम स्ट्रक्चर इन पे अप्लाई करके आपके पास दोबारा। तो यह हमारे पास चारों प्रोग्रेसिव चार्ट्स जो हैं वो अपनी अपनी फिगर के साथ रेडी हैं और हमें अभी सिर्फ दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये कि हमारे पास सेल्समैन जितने भी हैं उनके हिसाब से हमारे पास एक बटन व्यू आ जाए और हम एक सेल्समैन को सिलेक्ट करें और पूरे रीजन्स की हमारे पास उसकी डेटा आ जाए। तो वो किस तरह से होगा, आइए चलते हैं। तो हमने यहाँ पे पिवट चार्ट पे कहीं पर भी आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप एनालिसिस
एनालाइज टूल में जाएंगे तो यहाँ पर आप पर होगा इंसर्ट स्लाइसर। तो आपके पास यहाँ पर एक चेक बॉक्स लिस्ट आ जाएगी कि आपको किस चीज़ के हवाले से स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे नेम्स पे चेक किया और ओके कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक स्लाइसर इंसर्ट हो गया। एक्सेल हमें बहुत अच्छा सा एक टूल देता है कि आप उसको ग्राफिकली जो उसके व्यूज़ हैं उसको बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पे देखें बिल्ट इन हमारे पास उन्होंने एक ग्राफिकली दिया है, जो भी आप कलर्स रखना चाहें उसको आप दे सकते हैं। इवन आप यहाँ पर कॉलम्स के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले 1 कॉलम था, अब यहाँ पर आपके पास इस तरह से आ गया। तो अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे से छोटा और यहाँ से थोड़ा सा विड्थ में बड़ा कर देते हैं। तो ये बन गया हमारे पास सेल्समैन के हिसाब से डेटा जो है वह अब हमारे पास रिफ्लेक्ट है। जैसे गिल है तो ये देखें गिल की सेल्स इतनी है, जॉर्डन है, जॉन्स है और केविल है। तो यहाँ पर भी डेटा चेंज हो रही है और सेम यहाँ पर भी आपके पास डेटा रिफ्लेक्ट हो रही है। और जैसे यहाँ से मैं फ़िल्टर हटा दूँगा तो ये ओवरऑल आपके पास दिखा देगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम टाइटल बार किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं हम टाइटल बार ऐड करते हैं। टाइटल बार ऐड करने के लिए हम एक छोटा सा एक और दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर इज़ इक्वल टू हम जो भी फ़िल्टर यहाँ पर यूज़ करेंगे उसका नाम आ जाए और कॉन्केटिनेट करे स्पेस के साथ, और अगेन हमारे पास यहाँ पर आ जाए वर्ड सेल्स। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आएगा। छोटा सा मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद इस फार्मूला बार में इज़ इक्वल टू C1 इंटर कर दिया और इसको हम सेंट्रल और टॉप मिडल इसको हम बोल्ड कर दिया, और हम इसकी जो विड्थ है उसको हम बढ़ा देते हैं। और इसको अच्छा सा खूबसूरत करने के लिए हम इसकी शेप जो है वो फिल करने के साथ साथ हम इसको इस तरह से, और इसकी जो फ़ॉन्ट है उसको हम इस तरह से कर देते हैं। ये देखें, तो ये अब खूबसूरत सा लग रहा है। अब इससे क्या मुराद है, आइए चलते हैं। जैसे मैंने गिल पे सिलेक्ट किया तो ये देखें गिल सिलेक्शन हो गई फ़िल्टर के साथ साथ, और यहाँ पर भी गिल सेल्स आ गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो जॉर्डन, जॉन्स और केविल। तो आप इस तरह से अपना एक खूबसूरत तरीन प्रोग्रेस चार्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने वर्क जहाँ पे आप करते हैं वहाँ के लिए, तो आप यहाँ पर एक खूबसूरत तरीन एक प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हैं और अपनी मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। उस पर अगर कुछ और चीज़ मज़ीद बेहतर करने के लिए या कुछ सजेशंस देने के लिए, या अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो उसके लिए कमेंट्स करें, और अपना बड़ा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।